अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ के सारे शानदार एपिसोड्स। आपका धन्यवाद महादेव, हमरे सुहाग और सिंदूर की लाज रखने के लिए। ए महुआ, तुझे क्या लगता है कि तेरे महादेव तेरे साथ हैं? तो चल फिर आज हमारी बंदूक की गोली से बच के दिखा। दादी क्या कर रही? दादी! भाभी! भाभी! राधे! राधे! वो तुम ठीक तो? तू ठीक है ना? हाँ माँ, राधे, इतना खून बह रहा है। गोली बस छूकर गुजर गई। दादी, दादी हो क्या गया आपको? इतना गुस्सा, गोली चला दी। देखिए राधे की हालत। अरे शंभू, हम तो महुआ का। राधे, काहे बीच में आ गया तू? तो क्या करते दादी, हम भाभी को जान से। अच्छा लगा जान के कि मन से तो आप हमें ही भाभी मानते हैं। हमरे लिए गोली भी खा बैठे, फिर ये सब दिखावा काहे कर रहे हैं आप? शंभू जी, सही तो कह रही है अम्मा जी, मर जाने दिया होता ना आपने इसे। सबकी जिंदगी हराम कर कर बैठी है ये। अरे जिंदगी भर का छुटकारा मिल जाता है इस नातुतराई से। बूंदी जी, खबरदार बूंदी जी, महुआ के खिलाफ ऐसे सबका इस्तेमाल मत कीजिए हमारे सामने। और आप सब भी सुन लीजिए, जो कुछ हो रहा है इस घर में वो एक तरफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लोग महुआ को कुछ भी कहकर पुकारे, ऐसे घटिया शब्द इस्तेमाल करें उसके खिलाफ। अगर किसी ने किया ना तो चाहे जो कोई भी हो, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। और दादी इतना गुस्सा थोड़ा तो काबू में रखिए, आपके लिए भी ठीक नहीं है दादी। क्योंकि महुआ पे एक आंच भी आई ना दादी, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब से आई है ये हवेली में कलेश मचा के रखा है। आज तेरी वजह से हमारा शंभू हमसे बगावत पे उतर आया है। शंभू जी, इसकी वजह से आप अपने ही परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। शंभू जी, हम आपकी पत्नी है, वो नहीं। हाँ, लेकिन वो भी हमारी पत्नी थी ना बूंदी जी। आपसे पहले हमारी पत्नी थी और इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी रक्षा करें। और आप सबको पहली और आखिरी बार बोल रहे हैं, जिसके भी दिमाग में महुआ को चोट पहुंचाने का ख्याल है ना, वो सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम आखिरी बार कह रहे हैं, हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हर चीज ना हाथ पकड़ के बोलने की जरूरत ना है बूंदी जी। हमरे पोते को हमरे खिलाफ कर दिया, ये लड़की को छोड़ेंगे नहीं हम। नहीं छोड़ेंगे।
बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें मामा, बहुत भारी। चलो अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करो। अरे ई का अम्मा जी, इन दोनों में से दुल्हन कौन है? ये वाली या ये वाली? ये तो होना ही था। महुआ ने पूरे गांव के सामने हमारा नाम खराब करने की सोच ली है। और ये रमेश ना जाने कब इस आफत से छुटकारा दिलवाएगा। अरे तुम और तुम्हारी बेतुकी तरकीबें कुछ ढंग का नहीं सोच सकती क्या जिंदगी में? हाँ हाँ, आप अरे क्या कर रही? अरे चुपचाप नहीं खड़े रह सकते हैं। मतलब यहू पहनना है? मुंह बंद रखिए बस। हमारी तरकीब ना एक नंबर तरकीब है। आज मुंह दिखाई की रस्म में उत्तेजो को पागल साबित करना है, ताकि जब महुआ की मौत हो ना तो सबसे पहले शक उत्तेजो पर ही जाए सबका। समझे कुछ हो आप? लगता है जो उड़ती हुई खबर सुने थे वो सब सही है। अरे कौन सी खबर? अरे यही कि छोटे साहब अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरा ब्याह रचा लिए हैं। ये झूठ बोल रही है। शंभू जी हमरे पति है। मांग में नकली सिंदूर भर लेने से आप छोटे साहब की पत्नी नहीं बन जाती। छोटे साहब सिर्फ हमरे थे और हमरे ही रहेंगे, समझिए आप? छोटे साहब सिर्फ हमरे शंभू जी हमरे पति है, तुम उनकी पत्नी नहीं हो, हम है उनकी पत्नी। कहाँ मिलेगा आपको ये नाटक करके? बोलिए, सच बता काहे नहीं देती सबको, बोलिए जीजी। अरे बताओ जरा, ये सरपंच जी के घर इतना बड़ा बवाल शोभा देता है का? महुआ, तेरी नौटंकी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। रुक जाइए अम्मा जी, आप किसी औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये महिला मंडल वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? थैंक यू, आप सब आ गए। आपको ना हम ही नहीं फोन किया था। ये महुआ है ना, ये हमारी शादी बर्बाद करने में तुली हुई है। हम आपसे आगे हाथ जोड़कर कहते हैं हमें इसे छुटकारा दिलवा दीजिए। इसने बहुत परेशान किया है हमें, हमसे हमारा पति छीन लिया। झूठ! तलाक के कागज पर हमने साइन कॉपी करके ना हमारी जगह हड़पी है। अरे इनका तो मंगलसूत्र भी छूटा है और सिंदूर भी। क्या बकवास करी हो तुम, पागल हो गई हो? हम पूरी कहानी जानते हैं, तुम्हारी सुनने नहीं आए हैं हम यहाँ। बस इतना बता दो, तुम खुद से यहाँ जाओगे या हम धक्का मार के तुम्हें निकाले? ये ऐसे नहीं मानेगी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी औरतों से निपटना जानते हैं हम। इस कालिक से इसका मुंह काला करते हैं और इस गांव से बाहर निकालते हैं। देखिए, अपनी सच्चाई साबित करने का कोनो सबूत नहीं है हमारे पास, पर हाँ, हमें कोनो डर भी नहीं है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कोनो भी कीमत पर नहीं जाएंगे। ऐसा काहे कर रही हैं भाभी? पीछे हट जाइए प्लीज। आपको हमारी चिंता काहे सता रही है? आप भी तो हमें गलत ही समझते हैं ना। अम्मा जी रोकिए ना मुझे। चुप रह तू। तुम ऐसे नहीं मानोगी। देखिए, ये सब करने की कोनो जरूरत ना है। हटो, तो चलो, मामला है ना हमरे। हाँ ठीक है, पीछे हटो। अरे आप अंदर क्यों आ गई? आप बाहर बैठिए, हम चाय लेकर आ रहे हैं।
पूछो। बड़े साहब, बड़े साहब, आप लोगों को जिसके ऊपर कालिक लगाना चाहिए ना, वो हम नहीं, जी जी इनके ऊपर लगाइए कालिक, हमारे ऊपर नहीं। पहले बेचारी का घर बर्बाद किया और अब अक्कड़ भी दिखा रहे। अरे चलो इसके मुंह पे काली पोतो और धक्का मार के इसको घर से निकालो। शंभू भैया, महुआ भाभी मुसीबत में है। एक औरत होके दूसरी औरत के साथ इतनी घटिया हरकत करते हो, शर्म नहीं आती आपको? इन्होंने गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। कौन है आप? कौन होती है इसको सजा देने वाली? ये हमारा घर है और ये यहाँ जो भी हो रहा है वो हमारा पर्सनल मैटर है, समझिए आप? कोई अधिकार नहीं है आपको इस घर में रहने का, और इस घर के फैसले सुनाने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं है, समझिए? और इतना ही शौक है समाज सेवा करने का, महिला को हेल्प करने का, तो बाहर जाइए ना, दूसरे घरों में जाइए, वहां पे एक्चुअली में औरतें हैं जिनको मदद की जरूरत है, पर हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। जाइए यहां से प्लीज। राधे, बाहर कर रहे। सुन लिया, चलिए वो बाहर जाने का रास्ता हम दिखा देते, चलिए। चलो। बड़े साहब, छोड़ेंगे नहीं आपको, छोड़ेंगे नहीं बड़े साहब, डरते नहीं हम आपसे, छोड़ेंगे नहीं बड़े साहब। अरे क्या कर रही है आप? अब की बात है, छोड़ेंगे नहीं, क्या कर रही है आप? छोड़िए, टमाटर मार लो, बचाइए इस पागल से हमें। पगला गई है। पद्मा बिल्कुल ठीक कर रही है, पगला गई है। निकालिए इसको यहाँ से। चल निकल यहाँ से। बड़े साहब, ये पगला गई है ये औरत। हाँ, जहाँ देखो उसको हमारा पति दिखता है। ऐसी औरत को हवेली में ना, एक पागल खाने में होना चाहिए। अम्मा जी चल तू इधर, चल चल इधर। अरे छोड़िए हमें। अरे तेजो, तुम यहाँ कैसे आई? हमने देखा था बड़े साहब थे यहाँ। तुम कैसे यहाँ पर आई? तुम नहीं थे बड़े साहब थे। तुम्हारा ना ऊपर का माला टगमगाने लगा है तेजो। अरे तुझे मुझ में बड़े साहब दिखते हैं? सदमे से सटिया गई है तू। अरे नहीं, हमने देखा था। बड़े साहब काहे घूमेंगे साड़ी पहन के हवेली में? हाँ, दिमाग खराब हो गया इसका। तुम नहीं थे यहाँ पर, बड़े साहब थे। और देंगे अब ये सर पे खींच के, पागल कहीं की। हटाओ इसे। पागल औरत। अम्मा आप ठीक है? ये पगला गई है, बाल खराब कर दिए सारे हमारे। अरे कोई नहीं पद्मा, ये ले तेरा फूल। हाँ, बाल अभी ठीक हो गए। अरे पानी लाओ कोई। हाँ, पानी ले क्या? आप मान काहे नहीं लेते कि अब भी आप हमसे प्यार करते हैं? सच्चाई से काहे भाग रहे हैं आप? और जब आप हमें अपनी पत्नी ही नहीं मानते, तो
फिर हमें बार बार काहे बचा रहे हैं? सुबह अम्मा जी की गोली से बचाया, अभी कालिक लगने से बचाया। क्योंकि महुआ तुम्हारी तरह हम एकदम से रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। तुम्हें भगवान का कौन खौफ है या नहीं? अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कौन करता है? और जब हम तुम्हारी बात मान रहे हैं तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा राधे। जैसा जैसा हम बोलते हैं वैसा वैसा। और तुम्हारी महुआ भाभी को तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो फिर आप मान काहे नहीं लेते कि हम सच बोल रहे हैं? हम पत्नी हैं आपकी, फिर आप हमें खुद से दूर काहे कर रहे हैं? और तुम्हारी महुआ भाभी को तो हम इतना दूर भेजेंगे कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। अब तुम तो हमारे टैलेंट वहां से अच्छे से वाकिफ हो, नहीं राधा? बस बहुत हो गया। अब हम ये धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। धूती का सच सबके सामने लाना होगा। पर अगर आप हमें अपना कुछ नहीं मानते तो बोलिए कि आपको हमरे दर्द से कोनो फर्क नहीं पड़ता। पगला गई, ये क्या बचपना लगा रखा तुम? तो फिर आप हमारा विश्वास कीजिए ना, हम सच कह रहे हैं। छोटा सा करते थे महुआ, पर तुम हर बार विश्वास तोड़ देती हो हमारा। पर ये बार ना, ये बार हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हम सच बोल रहे हैं। नहीं महुआ, तुमने हमसे कभी सच नहीं कहा, हमेशा झूठ कहा हमसे। हमेशा जो मन में आया कोई कहानी हमको बोल दी और हमारा मजाक बना दी। कैसे विश्वास करें तुम? हमारी बात तो सुनिए, हम सच कह रहे हैं। छोटे साहब कसम महादेव की, हम छोटे साहब का विश्वास फिर से जीत के रहेंगे। हमें माफ कर देना शंभू भैया, सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी बड़ी गलती जो किए हैं, नहीं गलती नहीं, पाप किए हैं। और अब पाप का घड़ा भर गया है। हम इस चिट्ठी के जरिए आपको बूंदी का सच बताएंगे। कौन है? अरे कौन है? बूंदी की लाइट ऑन कीजिए। कौन है?
राधे, राधे तुम इतनी रात गए तो चोरों की तरह क्यों आ रहे थे? वो भैया हम ना वो होने वाले बच्चे के ना बुरा सपना देख लिए थे, तो परेशान हो गए थे, तो हमने सोचा एक बार बूंदी जी को देख ले। सॉरी भैया। हाँ राधे जी, पर आप ऐसे डर के भाग कर रहे थे जैसे कुछ गलत किया। अजीब लग रहा था ना हमें ऐसे रात को आने में, अब डिस्टर्ब कर देते आप। राधे, ये तेरा बच्चा है, तुझे जब मन चाहे जिस भी टाइम तू आके मिल सकता है, तुझे पूछने की कोई जरूरत है। कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे को। ये बच्चे के लिए तो नहीं आए थे, बात कुछ और है। हमें पता लगाना पड़ेगा कि राधे क्या करना चाहते हैं।